गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग करने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हो तो आप पहले महीने में ही गूगल पे रैंक हो जाओगे और पहले महीने से आपको कम से कम 70 से 80 हजार रुपए एक महीने के आप अर्न कर सकते हो। गाइज बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा कि हर चीज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ टूल्स है जो कि फ्री है, कुछ टूल्स है जो कि आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे। तो गाइज इन सभी के रिसोर्सेज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से उस पर्टिकुलर चीजों को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। Okay guys, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में, और ये वीडियो देखने के बाद आज आप सोचोगे कि इस बंदे का चैनल इससे पहले हमारे सामने क्यों नहीं आया। गाइस अगर आप ऐसा ना सोचो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नया टेक्निक ब्लॉग करने का, ठीक है। या फिर मैं कहूंगा कि ब्लॉग लिखने का, या फिर ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग रैंक करने का, या फिर ब्लॉग से अर्निंग करने का एकदम आउटस्टैंडिंग टेक्निक है, ठीक है। तो क्या करना है ध्यान से देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको यहां पे बताता जाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि ब्लॉग आपको बनाना है यूएस के लिए। अब गाइस डरो मत, यूएस सुनकर डरो मत कि यार यूएस के लिए कैसे हम आर्टिकल लिखेंगे। गाइस लिखना ही नहीं है आर्टिकल, तो ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है ना। हम यहां पर सिंपली इमेजेस की ब्लॉगिंग करने वाला, और ऐसा नहीं है कि इमेज बना के आपको कोई रैंक करवाना है, ठीक है, बैकलिंक्स बनाने पड़े, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो टेक्निक बताने वाला हूं ना, आज ब्लॉग पोस्ट डालोगे कल के कल रैंक हो जाएगा, है ना। आज डालना है और कल तक आपका ब्लॉग रैंक हो जाएगा, और रैंक होते ही आपको हजारों में ट्रैफिक आएगा, है ना। ये चीज बताने वाला हूं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे गूगल पे अपकमिंग फेस्टिवल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। सीधे सीधे हमने लिख दिया। अब यहां पर हमें देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेस्टिवल्स कौन से हैं जो अब आने वाले, इस साल में जो गए उसे भूल जाओ, ठीक है। अब क्या आने वाला ये देखना है। वैलेंटाइंस डे, ओके, मार्च अप्रैल, फादर्स डे, ओके, जून में है ये, इंडिपेंडेंस डे, लेबर्स डे, कोलंबस डे, हैलोवीन, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट फेस्टिवल आ रहा है वो है कोलंबस डे। गाइस देखो कोलंबस डे जो है एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये एक फेडरल हॉलीडे है, तो हमें इसको इतना सीरियसली नहीं लेना। लेकिन जो मेन फेस्टिवल है, ठीक है, ये है हैलोवीन, ठीक है। और इसके अलावा है वेटरन्स डे, ठीक है। तो मैं अगेन इसको मैं बोलूंगा कि इसको छोड़ो। थैंक्स गिविंग डे, जिसको हम कहते हैं ब्लैक फ्राइडे, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल, ठीक है। और इसके बाद आता है क्रिसमस। गाइस क्रिसमस तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे इंडिया में दिवाली सबसे बड़ी फेस्टिवल है, वैसे दिवाली सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन क्रिसमस पूरे दुनिया में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास 3 फेस्टिवल्स है अभी मान के चलो। एक है हैलोवीन, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यूएस में। दूसरा है थैंक्स गिविंग डे, जिसको हम ब्लैक फ्राइडे भी बोलते हैं। ये देखिए थैंक्स गिविंग इज कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे, यहां पे लिखा हुआ है ब्लैक फ्राइडे। ये हैलोवीन से भी बड़ा फेस्टिवल है। और इसके बाद आता है क्रिसमस, जो इन सब का वापस सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन क्रिसमस का तो आप जैसे एक बार कर लेना अपने खुद के लेवल पे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हैलोवीन का निकाल सकते, चाहो तो क्रिसमस का भी बता सकते, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। फिर लेकिन फिलहाल इसके लिए, क्योंकि तो क्रिसमस का तो आराम से निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हैलोवीन वाला थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्रिसमस के बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन हैलोवीन के बारे में किसी को ज्यादा आइडिया है नहीं। तो मैं हैलोवीन का कोशिश करूंगा बताने का, ठीक है। तो हम हैलोवीन को लेके चलेंगे, ओके। तो हमें मिल गया है फेस्टिवल। फेस्टिवल मिलने के बाद क्या करना है, इसको कॉपी कर लो सिंपली, और कुछ नहीं करना है। कॉपी एंड कट फंक्शन डिसेबल्ड, ओके कोई बात नहीं, हम टाइप कर लेंगे, है ना। तो यहां पर आ जाएंगे, ये है एक टूल एससीएम रश, ठीक है। एससीएम रश टूल है। अब आप सोच रहे हो यार एससीएम रश तो पेड टूल है। गाइस देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू जाना, क्लिक करना, आपको जो है 14 दिन का ट्रायल मिलेगा, ठीक है। उस 14 दिन के ट्रायल में आप जितना कीवर्ड निकालना चाहते हो निकाल लो, फिर पूरे साल उस कीवर्ड पे काम करो, ठीक है। अब इस ट्रायल को लेने के लिए आपको अपना वीजा या मास्टर कार्ड एंटर करना पड़ेगा। पैसे नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं। जैसे ही आपका कीवर्ड निकल जाए, भले 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, आप चाहो 10-14 दिन यूज कर लो, कोई बात नहीं। 13 दिन होने के बाद शाम को आप क्या करना, सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देना। आपका एक पैसा तक नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है सब लोग करते हैं, है ना, यही करना चाहिए। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इसके थ्रू आपको करना है, ठीक है। तो चलो अब हम यहां पे क्या टाइप करेंगे, हैलोवीन। हैलोवीन टाइप कर दिया। यहां पर यूएस है, ठीक है। यहां पर लेफ्ट में आप देख सकते हो कीवर्ड मैजिक टूल, ये सच में एक मैजिक टूल है।
हैलोवीन टाइप कर दिया यहाँ पे और यूएस सेलेक्ट कर देना कंट्री में, और यहाँ पे ऑलरेडी यूएस सेलेक्टेड है और ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, और हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमें जो देगा ना गाइज, वो एक यूं समझ लो कि यार लॉटरी है ना, पैसों की लॉटरी है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमें करना क्या, मैं बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे हमारे सामने इस कीवर्ड से कितने रिजल्ट है, रिजल्ट है 1 10 100,000 10,000 लाख 18,20,748 कीवर्ड्स मिल गए। अब देखो इन सभी कीवर्ड्स पे तो आप काम नहीं कर सकते हो, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहां पर देख सकते हो टोटल वॉल्यूम कितना, आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आ सकता है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4,16,41,300 का ट्रैफिक बनता है। ठीक है, ये पूरे साल का नहीं कह रहा हूं, ये एक महीने में बनता है। ठीक है, हाँ वो बात हो रही है कि वो महीना अक्टूबर है ठीक है, अक्टूबर में इतना ट्रैफिक बनने वाला है। तो गाइस अक्टूबर आने वाला है, रेडी हो जाओ। ब्लॉग नहीं है, ब्लॉग सेटअप कर लो, होस्टिंग चाहिए, डिस्काउंट लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसका एसईएम रश का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्काउंट मिलेगा, फ्री मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इनमें से बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, तो आप रैंक नहीं कर पाओगे। मैं बताऊंगा आपको इसमें यहाँ पे क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूडेड कीवर्ड्स में जाएंगे। ठीक है, एनी कीवर्ड सेलेक्ट कर देना, यहां पर लिखो इमेजेस, इमेज, वॉलपेपर, वॉलपेपर्स, फोटो, फोटोज। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये यहां पर एंटर कर देना, आपको क्या है इमेजेस और वॉलपेपर्स चाहिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमने यहां पर इमेज, वॉलपेपर, फोटोज ये सब डाल दिया। अब अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब हमें सिर्फ वही कीवर्ड आएंगे जिसके अंदर इनमें से कुछ ना कुछ होगा। अप्लाई कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो अब जो है कीवर्ड्स 15,833, आप मुश्किल से 50 या 100 कीवर्ड पे काम कर पाओगे एक महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो 15,000 से ज्यादा कीवर्ड इसने आप सर्च कर दिए। ठीक है, अब जो है, अब अगर इससे ऊपर आप काम कर सकते हो तो वो आपकी काबिलियत है ना। मैं अपनी बात बताऊं, मैं इतना ही काम कर सकता हूं ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है 5,25,000 का ट्रैफिक आपको एक महीने में मिल सकता है। अब आप इमेजिन कर लो इसमें कितना पैसा आने वाला है, क्योंकि ये इंडिया का ट्रैफिक नहीं है, ये है यूएस का ट्रैफिक, है ना। तो हर एक इंप्रेशन और हर एक क्लिक पे आप मान के चलो कम से कम 20 रुपए या फिर 30 रुपए, कोई कोई क्लिक तो ऐसे होता है जो 200-300 रुपए का भी होता है। ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ने वाला है आपको। तो अब चलो देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। तो अब अभी भी कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका जो है केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा, आप देख सकते हो ये 51, 47, 36, 26 बहुत इजी है, 19 बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, और 21, 22 ये सब बहुत इजी है। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इजी कीवर्ड्स चाहिए। तो यहां जाएंगे और यहां पे टाइप कर देना 29, 29 कर देखो 29 तक बिल्कुल इजी होता है। तो अप्लाई कर देते हैं, और अब हमारे सामने जो कीवर्ड्स आएंगे ना, वो सब की डिफिकल्टी 29 से नीचे होगी। तो आप देख सकते हो 16, 14, 13 नहीं 13 नहीं 23, 2। ठीक है, ये तो आप समझ लो ये कीवर्ड अभी डालोगे ना, अभी के अभी रैंक हो जाएगा, इतना इजी है। ठीक है, और ये 15 ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप तो ये समझ लो कि अभी डालोगे, ये समझ लो रात को सो जाओगे, सुबह उठते उठते आप देखोगे कि यार ट्रैफिक आने लग गया साइट पे, इतना इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए लोग जो है अपने आर्टिकल्स को रैंक करवा पाते हैं, क्योंकि लोग इस टूल का यूज करते हैं, है ना। इस टूल से यूज करने के बाद आपको पता चल जाए कौन से कीवर्ड पे काम करना है। तो ठीक है, हमने कीवर्ड्स निकाल दिए। अब क्या करना है, निकालने के बाद आप इन सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो और ऑल सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ये CSV सेलेक्ट कर लेना है और ये हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए डाउनलोड हो गया। चलो अब ये हो गया डाउनलोड, लेकिन फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है अभी। फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये एक कीवर्ड है क्यूट हैलोवीन वॉलपेपर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड से इमेज चाहिए, है ना। मैं इमेज जनरेट करूंगा। अब देखो एक ऑप्शन तो होता है कि हम आर्टिकल्स लिखे। आप सोचो क्यूट हैलोवीन वॉलपेपर पे 3,000 से लेके 4,000 वर्ड का आर्टिकल आप कैसे लिखोगे, बहुत मुश्किल है, नहीं लिखना है, इमेजेस के थ्रू करेंगे। और आप सोचोगे कि एआई से लिखवा देंगे, तो गाइस एआई से लिखवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंटेंट अगर आप गूगल पे डाल दोगे ना, मतलब वेबसाइट पे डाल दोगे, तो वो रैंक नहीं करेगा, है ना। हाँ, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। लेकिन गाइस ये सब चीजों के लफड़े मत पड़ो, है ना, क्योंकि जरूरत नहीं है इतना आर्टिकल लिखवाना ही क्यों, जब जरूरत ही नहीं है।
मैं आपको बताता हूं क्या करना है। क्यूट हैलोवीन वॉलपेपर, इसको कॉपी किया, हम यहाँ आ गए गूगल पे, और एक सेकेंड मैं यहाँ पर इसको सही से कॉपी कर लेता हूं। अब हम इसको सर्च करेंगे। जब हम सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है इसके ब्लॉग बना रखे हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखो गूगल के पास इतने ज्यादा साइट्स भी नहीं है कि दिखा दे, इसलिए कंपटीशन यहाँ पर कम होता है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ले लेंगे एक स्पून फ्लावर, ठीक है। ये एक ब्लॉग है जिसने क्या किया है यहाँ पर रिसेप्टॉल, देखो यहाँ पर ये सारे हैलोवीन के और इस तरीके की इमेजेस यहाँ पर डाल रखे हैं। ये देखिए, ये हैलोवीन का इमेज है, ये हैलोवीन का इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज के लिए लोग इस साइट पे आते हैं, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ओके। और ये इमेज इनको चाहिए होगा लोगों को। अब ये किस तरह के लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। उन लोगों को चाहिए होता है जिसको आप बेच भी सकते हो, इस तरीके से इमेज बना के बेच भी सकते हो, ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों को चाहिए होता है जिनको जो है मार्केटिंग करनी होती है, हैलोवीन पे डिस्काउंट्स निकालती है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उन लोगों को इन इमेजेस की जरूरत होती है, तो वो इसीलिए सर्च करते हैं। तो जहां पर अगर फ्री में मिल गए तो उस साइट पर डेफिनेटली बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। और जहां पेड है वहां पे खरीद भी सकते हैं अगर बहुत अच्छा लग गया तो इसीलिए ये बहुत काम की चीज है। अब हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है। जैसे wallpaper.com हो गया, यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस मिल गए हैलोवीन के, ठीक है। ये अलग अलग लोग कर रहे हैं ये काम, ओके। ये फैंसी बॉल्स हो गया, ये तो चलो इनका साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो रैंक हो रहा है उनकी साइट अगर ओपन नहीं होगी तो 5-10 दिन में ये लोग नीचे जाने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अब क्या करना है बताता हूँ गाइस। जाओ चैट जीपीटी, लियोनार्डो, माइक्रोसॉफ्ट कॉपायलट, इनका सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। देखो माइक्रोसॉफ्ट कॉपायलट फ्री है, लियोनार्डो फ्री है, पर दिन के 150 क्रेडिट देता है, ठीक है, जो कि रिन्यू होता रहता है। तो आपको जो है इस 150 क्रेडिट में जो है आप इमेजेस बना सकते हो। आज की कुछ 5 या 6 इमेजेस बन जाएंगे। कॉपायलट में आप जो है फ्री में इमेजेस बना सकते हो, और इसके अलावा जो है आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी में भी आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम इमेज को क्रिएट करेंगे। क्यूट हैलोवीन वॉलपेपर हमने कॉपी कर लिया। अब यहां पर ये लिख देंगे और क्रिएट है वॉलपेपर फॉर दिस, ठीक है। इतना लिखना है आपको सिंपली। अब आपको अगर एक्सपर्ट रेशियो वगैरह देना है तो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इसको कॉपी कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे, क्रिएट ए वॉलपेपर फॉर दिस। अब देखो ये वॉलपेपर बनाना शुरू कर दिया, यही हम यहाँ पर भी डाल देंगे, ठीक है। और देखो 24 क्रेडिट यूज हो जाएंगे, यहाँ पर ये डाल दिया मैंने, और कॉपायलट में भी चाहेंगे यहाँ पर भी डाल देंगे, ठीक है। तो अब ये तीनों हमें इमेजेस बना के देंगे। अभी देखो ये एक बन गया, एक इमेज, ठीक है। इस इमेज को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने से पहले हम बोल देना मेक इट जेपीजी, क्योंकि ये तो वेबपी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो आपको इसे क्या एक बार जेपीजी में इसको बोलना कि जेपीजी बना दो, तो ये जेपीजी बना देगा, ठीक है। ये देखिए जेपीजी बन गया है। अब इस लिंक पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने कर दिया इसको डाउनलोड, और ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, और ये यहां पर आप देख सकते हो ये इमेज हमारे पास आ गई है, ओके। चलो वापस चलते हैं। अभी इसने तो बना दिया। यहां पर आप देखो, ये देखिए यहां पर 4 इमेजेस बना के दिए हैं, है ना। ये हमारा था leonardo.ai। इस साइट पे आपने देखो 4 इमेजेस बना के दे दी, तो एक ही बार में क्या किया, 4 इमेजेस मिल गए। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इन इमेजेस को क्या करना है, ओपन करो, ठीक है। ओपन करके अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। अब इस इमेजेस, इन सारे इमेजेस को क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉग में डाल सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर ओके, यहाँ पर इमेज क्रिएट नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, ओके हो गया, शायद ये हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं। इसको शायद ओपन रखना पड़ेगा, नहीं तो तब तक ये इमेज जब तक क्रिएट नहीं होता उस टैब को ओपन रखना है। तो ये भी आपको 3-4 इमेजेस क्रिएट करके देगा। ओके, तो 3-4 इमेजेस जो है क्रिएट करके ऑलमोस्ट सेम लग रहा है ये, लेकिन गाइस सब डिफरेंट है। सो आप इन इमेजेस को जो है डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप जो है अपने ब्लॉग में इसको डाल सकते हो। अब गाइस क्या करना है, देखो हमने ब्लॉग में इसको डाल तो देंगे हम इस इमेजेस को, लेकिन क्या है, सिर्फ ब्लॉग में इमेज डालने से ब्लॉग जल्दी से रैंक नहीं होता। अगर आपको जल्दी से इमेज को रैंक करना है, कम से कम 300-400 वर्ड का आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब आप डरो मत, अब आप लिखने का सुनते ही डरो मत, क्योंकि देखो 3000 आर्टिकल लिखने से अच्छा है 300 वर्ड का आर्टिकल लिख दो, है ना। 3000 वर्ड का या 4000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं, उससे बेटर है कि आप 300 वर्ड का आर्टिकल लिख लो विद इमेजेस, क्योंकि लोग यहाँ पर आर्टिकल पढ़ने नहीं आ रहे हैं इस ब्लॉग पे, ये तो हम सिर्फ रैंक करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लोग इमेजेस देखने आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, या फिर इमेजेस को डाउनलोड करने आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इमेज। अब यूजर्स के लिए जब इमेज इंपॉर्टेंट होता है ना, तो गूगल भी ऐसे ही साइट बताता है जिसमें इमेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हो। तो हम क्या करेंगे,
इमेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और टेक्स्ट को कम इंपॉर्टेंस देंगे, कुछ 200-300 वर्ड का जो है आर्टिकल हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, अब क्या है कि हमने ये इमेज बनाया, अब इस इमेज के लिए हमें एक 300 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट या फिर छोड़ो राइट ए आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस इमेज। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस इमेज विदाउट एक्सीडिंग, चलो छोड़ो, इन सिंपली भी लिखते हैं इन 300, इन नॉट मोर देन 300 वर्ड्स। ठीक है, या इतना लिखना आपको, और यहां पे हमने ये बोल दिया। अब क्या है, इस इमेज के लिए आर्टिकल लिख के देगा, है ना। अगर आपको इनमें से किसी इमेज के लिए आर्टिकल लिखवाना है तो एक काम करो, इसको पहले डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड कर लिया, अब क्या करना है, एक बार ये इस आर्टिकल को लिखने दो इसको, फिर मैं बताता हूं आपको क्या करना है। ओके, तो ये क्या किया हमने, ये हमारा हो गया आर्टिकल, हमने यहां पर लिखवा दिया है। ठीक है, अब हमारा ये आर्टिकल क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, इस आर्टिकल को कॉपी कर लो। ओके, आपको, हाँ ओके सॉरी, मैं आपको बताने वाला था वो चीज भी दिखा दूं। इनमें से किसी इमेज को यूज करना है तो कैसे करना है, देखो क्या करना है, इस इमेज को यहां से लाओ और यहां पे लाके ड्रॉप कर दो। शायद नहीं हुआ ड्रॉप, हम इस तरीके से ड्रॉप कर लेते हैं। ये अभी ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में क्या है कि इसकी लिमिट अभी फिलहाल ज्यादा क्रॉस हो गई है। भले ही हम पेड ले लें तब भी इसकी लिमिट तो क्रॉस होनी होती है, तब हो ही जाती है। कुछ नहीं, 19 मिनट बाद ये वापस शुरू हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करो और उस इमेज को जो आपने डाउनलोड किया ना उसको यहाँ पर डाल देना, और उसके बाद बोलो कि इस इमेज के लिए आर्टिकल लिख दो 300 वर्ड्स में, तो वो लिख देगा आर्टिकल। तो अब हमें क्या करना है, इस आर्टिकल को कॉपी करना है, जो लिख दिया है इसको कॉपी करना है। और एक और टूल है, ठीक है, जो है AIDP, यानी कि AI डिटेक्टर प्रो। ठीक है, अब इसमें आपको आना है, न्यू स्कैन पे क्लिक करना। देखो अभी ये आर्टिकल तो क्या है, AI ने लिखा है, आप खुद से लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको AI से लिखवा के इंसानों ने लिखवाया वैसा करना है तो इस टूल का यूज करके कर सकते हैं। इसका नाम है AI डिटेक्टर.pro, और इस एनालाइज पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले तो ये एनालाइज करेगा कि ये AI ने लिखा है कि ह्यूमन ने लिखा है, तो आप देख सकते हो ये एनालाइज कर दिया 1 सेकंड पहले। ये बोल रहा है 98% आर्टिकल जो है AI ने लिखा है। तो गाइस ये तो हम नहीं डाल सकते इस आर्टिकल को, तो अब क्या करेंगे, इसको हमें इंसानों का लिखा हुआ आर्टिकल बनाना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है AI डिटेक्टेड। ठीक है, तो इस आर्टिकल को अब हम क्या करेंगे, इंसान का बनाया हुआ आर्टिकल जैसा बना देंगे। कैसे करेंगे, खुद से नहीं बनाएंगे, ये टूल बना के देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको पूरे को कॉपी कर लेना है, जिस तरीके से ये माउस से पकड़ा और इसको पूरा कॉपी कर लिया। अब नीचे आना है और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना, इसको पीछे करो पीछे करो पीछे करो, यहां पे लाके छोड़ दो। यहां पे लाके फिर उसके बाद ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। ठीक है, और यहां पर ओके पे क्लिक कर दो। तो अब ये क्या करेगा, कुछ 1 मिनट का टाइम लेगा या फिर आधे मिनट का टाइम लेगा, और उसके बाद इसको ह्यूमनाइज करके दे देगा। तो हम देखते हैं कि कितनी देर में ह्यूमनाइज करता है। तो अब हो चुका है, अब इसको आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से इसको जो है चेक करना है। ठीक है, अब रीस्कैन AI, इस पूरे को सेलेक्ट कर लो और रीस्कैन डॉक्यूमेंट फॉर AI। तो अब यहां पर ग्रीन हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से हमें इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है इस बार भी ये थोड़ा सा और बोल रहा है कि ये ऊपर का जो दो है ये तो हो चुके हैं ह्यूमन, लेकिन बचे हुए ये जो 2-3 पैराग्राफ है ना, ये नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको वापस करेंगे। अब ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, सिर्फ इतने को सेलेक्ट करना है इस बार। ओके, और अब हम ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो इस बार ह्यूमन डिटेक्टेड आ गया है, लुक्स ग्रेट। अब बता रहा है कि सिर्फ 2% AI है, बाकी सारा वो भी प्रोबेबिलिटी है ना, 2% AI हो सकता है, बाकी 98% जो है ह्यूमन डिटेक्टेड है। ठीक है, तो गाइज अब इस आर्टिकल को आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हो। सिर्फ इस आर्टिकल को नहीं, साथ में आपको ये इमेज, ठीक है, और इसके साथ आप जितने भी इमेज, मतलब 10-15 इमेज निकाल लो और सारे 10-15 इमेजेस को एक ही आर्टिकल में डालो। ये वाला डाल लो, ठीक है, ये 4 इमेजेस तो इसने दे दिए, और यहां पर को पायलट ने आपको जो है 3-4 इमेजेस यहाँ पे दे दिए थे, तो आप उन 3-4 इमेजेस को यूज कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। सारे इमेजेस को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए 3-4 इमेजेस है, इनमें से जो भी इमेजेस आपको चाहिए, जैसे ये वाला है, तो इन सारी इमेजेस को आपको क्या करना है, डाउनलोड करके सिंपली आप अपने ब्लॉग में इसको पोस्ट कर दो। ठीक है, बस ये इतना सा आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है।
जो भी चीज आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे इमेजेस मतलब बहुत ही कमाल की इमेजेस बनाता है अगर कोपायलट की बात, और ये फ्री भी है। ठीक है, चैट जीपीटी तो खैर मैंने प्रीमियम ले रखा है, लेकिन लियोनार्डो और ये कोपायलट इसको आप यूज करते हो तो ये दोनों फ्री है। ये वाला टूल हालांकि पेड है, लेकिन आप इसको 14 दिन के लिए इसे यूज कर सकते हो। जो भी कीवर्ड निकाला सारे कीवर्ड निकाल लो 14 दिन के अंदर अंदर, और फिर अपना जो कार्ड डिटेल आपने एंटर किया था उधर सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो। ठीक है, पेमेंट होने से पहले। अगर 14 दिन का ट्रायल नहीं 7 दिन का ट्रायल मिलता है तो 7 दिन के अंदर अंदर आप कर लो। ठीक है, यानी कि 7वां दिन होने मत देना, 6ठे दिन ही आप अपना सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देना। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और बाकी ये वाला जो टूल है इसको आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि गाइस देखो ये क्या करता है कि आपको 3 ही एआई स्कैन देता है, तो उसके बाद क्या है कि ये प्रीमियम हो जाता है, तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन है, इसलिए मैं इसको यूज कर पा रहा हूं। देख सकते हो मैंने इसका अनलिमिटेड वाला वर्जन ले रखा है, तो मैं इसको इस वजह से इसको कर सकता हूँ। और बहुत काम का टूल है यार, देखो होना चाहिए, है ना। आप आर्टिकल एआई से लिखवा रहे हो और उसके बाद आपको विद इन 2 मिनट्स में इसने आपको करके दे दिया। तो बस इतना करो और इनमें से एक एक कीवर्ड को उठा के देखो। गाइस अभी बताता हूं, ये तो हमने तरीका बताया, अब मैं बताता हूं कि आप कितना कमा सकते हो। देखो क्या है, 1551 कीवर्ड्स है। ठीक है, अब इनमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं कि अगर आपने एक पे काम कर लिया ना तो दूसरा तो ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। जैसे कि स्कैरी स्कैलोविन वॉलपेपर, अगर आपने ये बना दिया तो 2400 जो है यहाँ पर आपको व्यूज मिल सकते हैं। ठीक है, 2400 व्यू को हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। 2400 व्यू पे आप मान के चलो कि आपको सिर्फ एक कीवर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये जो अभी बोल रहा हूं ना मैं सिर्फ एक कीवर्ड की बात कर रहा हूं। 2400 व्यू मिलने पर, ठीक है, 2400 व्यू में यू मान के चलो कि आपके ऐड पर क्लिक होता है सिर्फ 50 बार, सिर्फ 50 बार। ठीक है, तो 50 बार अगर आपके ऐड पे क्लिक होता है और हर क्लिक पे आपको मिलते हैं 30 रुपए, तो आप सिर्फ एक कीवर्ड से 1500 रुपए कमा सकते हो, एक कीवर्ड से। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आपने सेम चीज अगर कर लिया दूसरे कीवर्ड पर, जहां पर मान लो कि ये देखिए ये 18,000 सर्च है इसका और कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, मतलब आज आप आर्टिकल डालोगे कल शाम तक आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जम के व्यूज आने वाले हैं। तो 18,000 में से हम मान के चलते हैं, देखो 2,500 में से तो हमने बहुत कम उठाया, सिर्फ 50 बोला। ठीक है, लेकिन 18,000 में से हम मान के चलेंगे आपको इधर कम से कम मिल गया कुछ 500 आपको क्लिक्स मिल गए। 18,000 में सिर्फ 500 मान ले रहा हूं, 500 बहुत कम हो गया यार, इससे ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, है ना। 800 ले लेते हैं। अब आपने सिर्फ 2 कीवर्ड से 24,000 रुपए कमा लिया। ठीक है, अब छोड़ो 24,000, आप ही मान के चलो कि आपने सिर्फ 20,000 रुपए कमाया, तो उसके बाद भी तो कितने सारे कीवर्ड्स बच रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ 2 कीवर्ड की बात की थी। ठीक है, तो अब सोचो आप कितना कमा सकते हो, सिर्फ एक अक्टूबर के 1 महीने में आप इतना कमा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। हाँ, वो बात हो रही है कि नवंबर से आप कुछ नहीं कमाओगे, कुछ नहीं कमाओगे मतलब महीने कुछ 1,000-2,000 कमा लिया तो कमा लिया। ठीक है, कि कुछ उस तो नवंबर में क्या करना है, नवंबर में आ रहा है ब्लैक फ्राइडे, है ना। नवंबर में और दिसंबर में पूरा ब्लैक फ्राइडे चलने वाला है, तो ब्लैक फ्राइडे पर बनाओ। और दिसंबर में 15 तारीख के बाद गाइस, 15 तारीख से लेकर दिसंबर 31 जनवरी 5 तारीख तक आपको क्रिसमस कर बनाना है आर्टिकल्स। ठीक है, आपको तब तक सिर्फ हैलोवीन पे काम करना है, पहले अक्टूबर में, नवंबर में काम करना है ब्लैक फ्राइडे पे, और दिसंबर 15 तारीख के बाद आपको काम करना है क्रिसमस पे। ठीक है, ये 3 महीने में आप मान के चलो कम से कम 7-8 लाख रुपए तो आप आराम से बना लोगे इतना। और ये तो हैलोवीन था, क्रिसमस में तो इससे बहुत ज्यादा आता है। देखना है, एक बार जल्दी से दिखा देता हूं। ठीक है, ये हमने कर दिया क्रिसमस और ये कर लेते हैं सर्च। अब देखो यहां पर तो खाली 1550 कीवर्ड थे, अब इसमें क्या है 6,317 कीवर्ड्स है, और वहां पे 5 लाख का सर्च था, यहाँ पर 8.5 लाख का है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कीवर्ड्स भी यहाँ पे ज्यादा है, ट्रैफिक भी यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो आप हैलोवीन से ज्यादा पैसा तो आप इसमें कमाने वाले हो, है ना। और ये पैसा इंडिया का नहीं है, ये पैसा है यूएस का गाइस, यूएस का पैसा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कमाई होने वाली। इंडिया में अगर इसी जगह पर मैंने आपको बोला ना कि 24,000 रुपए का, इंडिया में अगर होता ना तो आप 2400 भी नहीं कमा पाते, इसी चीज पर आप 2400 भी नहीं कमा पाते। ये मैं देखो सच बोलना चाहिए हमेशा। ठीक है, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हमेशा सच बोलना चाहिए। तो अगर इंडिया में होता तो आप 2400 भी मुश्किल से कमाते एक महीने में, लेकिन ये यूएस है, यूएस में हर क्लिक पे
कोई कोई क्लिक तो ऐसे होते हैं गाइस जहां पर $15 मिल जाते हैं, है ना। तो 30 रुपए में बोल रहा हूँ, 50 रुपए में बोल रहा हूँ, ठीक है। आप $15 एक क्लिक पे आपको 1500 रुपए मिल सकते हैं, इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है ना। तो फर्क पड़ता है कौन सा ऐड आता है, कैसे लोगों के सामने ऐड आता है, ठीक है, कौन से रीजन में ऐड आता है, ये सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ये मान के चलो कि 7-8 लाख रुपए कहीं नहीं गए 3 महीनों के अंदर अंदर। तो गाइज अपॉर्चुनिटी है, फायदा उठा सकते हो तो उठा लो। बाकी इस वीडियो को एक हर वीडियो जैसा नॉर्मल वीडियो समझना चाह रहे हो और उसको देख के छोड़ दोगे तो गाइज छोड़ दिया, कुछ नहीं मिलेगा। ट्राई करके देखो, क्या पता ये आने वाले 3 महीने आपके लिए हो। आप में से कोई हो सकता है ये 100 जने देखे इस वीडियो को या 200 जने देखे, उनमें से 50 जने ट्राई कर रहे, हो सकता है 30 जनों को सक्सेस मिल जाए, 30 को तो मिलेगा, है ना। और वो 30 जने मुझे दुआएं देंगे, है ना। तो गाइस ट्राई करके देखना, है ना, ये चीजें चलती है। ओके, और कीवर्ड डिफिकल्टी का ध्यान रखना, 29 से ऊपर मत जाना। 29 से ऊपर गए तो सच में मतलब कुछ नहीं मिलेगा फिर, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना 29 से नीचे रखना है आपको कीवर्ड डिफिकल्टी, और अगर ऐसा करोगे तो सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को एक जना तो देखने वाला नहीं है, बहुत सारे लोग देखने वाले, बहुत सारे लोग ट्राई भी करने वाले हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे में ये पैसा जितना भी मिलने वाला है ये बहुत सारे लोगों में बटेगा, लेकिन फिर भी गाइज हर बंदा जो है 7-8 लाख रुपए तो फिर भी कमाएगा, है ना। ये अगर सच हो जाए 3 महीने बाद इस वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट जरूर करके बताना, है ना, जरूर करके बताना, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आगे अब बहुत आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको यही बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हो, तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।